केंद्र की देवतुल्य जनता को धन्यवाद। और इसके साथ साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जयपुर से लेकर यहाँ तक सभी पधारे हैं प्रभारी जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो आपने आज देखा ही है कि आरएल की पार्टी सिंदरी के अंदर कितनी मजबूत है, क्या कर सकती है, सारा बदलाव करेंगे इस बार। और ये सिंदरी की जनता है, या सिंदरी की जनता 36 कौम के लोग इस सिंदरी के अंदर रहते हैं और 36 कौम के लोग मगाराम बेनीवाल को छोटे भाई समझता है और बेटा समझता है। और पिछले मैं 25 सालों से इस सिंदरी के बीच में ही बैठा हूँ, हमेशा भाई की तरह बैठा हूँ। और 36 कौम ने आपको देखा था, मेरे छापा पहना दे थे, गिफ्ट दे रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, ये सबका प्यार है लोगों का। और अब की बार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सिंदरी नगर पालिका का हो या सिंदरी के आसपास पंचायती राज चुनाव का हो, साथ साथ में सिवाना पूरा विधानसभा क्षेत्र मजबूती से लड़ेंगे। और मैं सिंदरी की तमाम जनता देवतुल्य को भी कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि मैं वाकूबी सिंदरी के कितना जो विकास है वो मैं जानता हूँ। गली गली हालत खराब है, पानी की पता नहीं है, जब इलेक्शन आते हैं तो पानी छोड़ देते हैं। 5 साल जनता रोती रहती है, इनके पीछे पीछे आंदोलन करती रहती है, खाली मटकियाँ फोड़ती रहती है, कोई सुविधा नहीं है। तो मैं सिंदरी की जनता से मैं यही अपील करता हूँ, एक बार हनुमान बेनीवाल की जो फौज है उनको आप मौका दे दीजिए और चेयरमैन की कुर्सी पर इन युवाओं को एक बार बिठा दीजिए। सिंदरी की तकदीर और ये भविष्य जो सड़कों का, मैं सड़कें तो कह ही नहीं सकता, वो सड़कों कहने में शर्म आती है। सिंदरी के अंदर कीचड़ पड़ा है, कादा पड़ा है, उनका सारा सुधार करेंगे। लाइट, पानी, बिजली, शिक्षा। मैं हमेशा शिक्षा के लिए भी आपने देखा होगा हर स्कूल में जाता हूँ, मेरे खुद के अंशदान से, मेरे खुद के पैसों से, फंड से मैं बच्चों को पढ़ाने की घोषणा करता हूँ। हमेशा जाता हूँ जहाँ भी बच्चों को, 36 कौम के बच्चों को किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, सही है मगाराम बेनीवाल को याद कर लेना कोई भी स्कूल के अंदर, तो हमेशा विकास के लिए आगे आएंगे और मजबूती से इस नेताओं के साथ में लेकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अब की बार बड़े मूड में है और जीतेंगे। आपने जो मुद्दे कहे थे, जिस मुद्दों को लेकर अक्सर अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती आई है, हमने कभी निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव नजदीक आया तो हर वार्ड में गए थे, तो उनसे जान लिए थे कि आप किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे। तो उन्होंने कहा कि हमें नेताओं से भरोसा उठ गया है, विश्वास नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हनुमान बेनीवाल जी हमेशा कहते हैं मैं नेता नहीं हूँ, 36 कौम का भाई हूँ। तो मगाराम बेनीवाल भी इस क्षेत्र के अंदर कोई नेता नहीं है, मैं इनका बेटा बन के काम कर रहा हूँ और वो मेरी जनता पिता तुल्य और देव तुल्य जनता है, उनके साथ में रहेंगे। और नेताओं के हम देख लो, हमारे यहाँ इस मंच में बैठे कोई नेताओं को किसी को यूनिफॉर्म लगती है, आपको किसी को दिखता है? हम नेताओं जैसा करते ही नहीं है, हमारा है ही नहीं। हम जनता के बेटे हैं और जनता के साथ में रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतेंगे। और मैं ये कहता हूँ, हमारा जो जिला परिषद भी जीतेगा ना, विधायक से ऊपर होगा। जो जिला परिषद के अंदर दार लगा के जो हमारे इधर यहाँ का स्थानीय विधायक है वो काम नहीं कर सकता है, वो जिला परिषद करेंगे। और जो इनके प्रधान बने हुए ना, वो तो हमारे डेलीगेट, छोटे छोटे पंचायत समिति सदस्य अगर बन गए तो यहाँ की तकदीर चेंज करेंगे। किसी भी देश या प्रदेश की दिशा और दशा बदलने में युवाओं की महती भूमिका रहती है और रही। आपकी पार्टी इस चुनाव में युवाओं में कितना महत्व देगी? नहीं, युवाओं को बहुत महत्व देती है। और इनके साथ साथ में मैं अपील करता हूँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से भी कि ये हमारी गाड़ी है, ये पार बराबर थोड़ी आपके बिना हो नहीं रही है। और आप 80 साल से कांग्रेस बीजेपी को वोट करते आए हो, तो एक बार समर्थन हनुमान बेनीवाल जी को दो, आपका विकास में भी होगा। और राजस्थान के अंदर जो अपराध नाम की आंधी चल रही है, वो अपराध है बिलों में घुस जाएगा एक दिन के अंदर ही। जिस दिन हनुमान बेनीवाल की अगर आवाज भी सुन ली कि मैं हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेता हूँ, इतना अगर सुन लिया तो सारे अपराधी बिलों में घुस जाएंगे।